किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज की आकृति ये होती है, इसमें 4 एंगल आपको दे रखे हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी। इन चारों का एडिशन कितना होगा? 360 डिग्री। हम तो एक मटार देंगे समांतर लेकर चतुर्भुज में लेकर आ रहे हैं। बोला मत करो, कम बोलो। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ये समांतर एक क्या है? चतुर्भुज है। ए बी सी और डी, एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। उसका कोई भी एक विकर्ण, या तो इसको इससे ज्वाइन कर दो या फिर इसको इससे ज्वाइन कर दो, एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग त्रिभुजों में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। देखना, एक समांतर चतुर्भुज है, उसका जो विकर्ण है, विकर्ण ने इस आकृति को 2 भागों में बांट दिया, एक ये और एक ये। दोनों आकृति कैसी? एक जैसी है, समान है। मतलब इसके ये भुजा और ये भुजा कैसी है? बराबर। ये भुजा और ये भुजा कैसी है? बराबर। और इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की भुजा कैसी है? बराबर। और 3 पार्ट्स कैसे हो गए? समान हो गए, भुजा 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 हो गए ना। तो इसमें ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होते हैं। तो ये लिखा है, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे, मतलब इस आकृति को, 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, राइट हो गया क्या आपका?
एक सी लाइन में कर दूं, समांतर वाली लाइन। सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है, कर दूं क्या? एवं सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। समझ लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज होगा तो उसमें कुछ विशेषताएं होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इस भुजा के सामने की भुजा ये और इस भुजा के सामने की भुजा ये कैसी होती है? बराबर होती है। साथ ही साथ कैसी होती है? समानांतर होती है। ठीक है, बराबर मतलब होता है साइज में बराबर, 4 की ये तो 4 की ये, 8 की ये तो 8 की ये। लेकिन समांतर में क्या कहता है कि अगर इस लाइन को और इस लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए, पीछे बढ़ाया जाए, तो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? ये क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? समांतर कहते हैं। तो एक विशेषता ये कि बराबर होती है, समांतर होती है। अगला होता है सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस कोण ए का सम्मुख सामने का कोण कौन सा है? ये दोनों कोण कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ओके, ये एंड कोण डी के सामने कोण कौन सा है? बी। तो कोण बी और डी कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। तो आप चाहो तो इनको अपन यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या लिखा था? सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो ए बी, आवाज बिल्कुल नहीं करना, इधर देखना। ए बी भुजा कौन सी भुजा के बराबर होगी? डी सी के या सी डी के। आप मर्जी हो तो डी सी लिखो या फिर सी डी लिख लो। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर डी सी। ओके, ए डी भुजा भी किसके बराबर होगी? बी सी के बराबर। ये बात किसकी आई? बराबर की। ठीक है, ओके। इसी के साथ और क्या होती है? समानांतर भी होती है। क्या होती है? तो ए बी भुजा होगी वो क्या होगी? ये समानांतर का निशान है। ये किसका निशान था? बराबर। यहाँ मैंने क्या लिखा? समांतर। सही बच्चे ध्यान से देखते जाना। ए बी समानांतर किसकी होगी? डी सी के। ये ए बी डी सी, ये भी इस दिशा में जा रही, ये भी इस दिशा में जा रही, लेकिन एकदम सीधे जाएंगे, एक दूसरे को क्या नहीं होंगी? क्रॉस नहीं होंगी। चलो एक और अगली भुजा कौन सी है? कौन सी? ए बी और डी। ये कर लो, ए डी समानांतर बी सी, ए डी समानांतर बी सी। तो बराबर का मामला खत्म और समांतर का मामला। अगला क्या है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, ये भुजाएं बराबर थी, यहाँ भुजाएं समानांतर हो गई। अब क्या करते हैं? सम्मुख कोण। यहाँ लिख लेता हूँ, लिख रहा है ना, इधर करते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। वैसे ये नंबर 1 में लिखा था मैंने शायद, है ना? ये नंबर 1 में कर देता हूँ। किस में कर देता हूँ मैं? नंबर 1 में कर देता हूँ। इसको डाल देता हूँ ए नंबर, इसको डाल देता हूँ मैं बी नंबर।
ए में हो जाएगी बराबर और बी में हो जाएगी समांतर। नंबर 2 में क्या लिखा था, सम्मुख कोण। क्या लिखा था, सम्मुख कोण कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो ए के सामने कोण कौन सा हुआ, सी हुआ। दोनों कैसे हुए, बराबर। और कौन सा कोण, बी के सामने का कोण कौन सा हो गया, डी हो गया। डी के सामने का बी, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर। ये लिखा था। अगला लास्ट कौन सा पॉइंट है अब, थर्ड, विकर्ण। नंबर 3 पे विकर्ण है। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। अब मैं देखना लाइन खींच रहा हूँ, ये एक विकर्ण बन गया, ये क्या हो गया, एक विकर्ण बन गया। तो जब एक दूसरे को क्रॉस किया तो ये वाली लाइन और मतलब ये आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो देखना ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी। ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ सी। ओ ए बराबर ओ सी। अब इसको भी काटा तो ओ डी बराबर ओ बी, दो बराबर भागों में बांट दिया, ओ बी बराबर ओ डी। और विकर्ण हमेशा दोनों एक, समझ रहे हो ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, समद्विभाजित। सम मतलब समान, दो द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांट रहे हैं। समान दो भागों में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। राइट कर लो। अंतर चतुर्भुज में पहली विशेषता, मेन विशेषता इसकी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है, बराबर। इनको आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना, अपने माइंड में लॉक करना। सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो ये भुजाएं कैसी है यहाँ पर, बराबर। इसके सामने की ये, इसके सामने की ये। दूसरी मेन है, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। सम्मुख कोण बराबर, ठीक है। इसके सामने का ये और इसके सामने का ये। कहाँ लिखा था मैंने, ये। सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, सम्मुख कोण भी बराबर हो गए। लास्ट में विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, समान भागों में बांट देते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समान भागों में बांट देते हैं। तो मैंने लिखा जब ए सी विकर्ण होगा वो दो भागों में बटा, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी। और यहाँ ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी। समझ में आ गया क्या, ठीक। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि, पहला पॉइंट लिखिए आप, पहली लाइन होती है, सही है ना, या फिर सम्मुख कोण कैसे हो, बराबर हो। चलो या यहाँ लिख, चलो इस कहाँ लिखते हैं यार, ये या बराबर हो। और क्या आ सकता है, बोलो तो जरा। विकर्ण परस्पर कैसे करते हो, करते हैं। और क्या बन सकता है, एक जबरदस्ती ठोक देते हैं अपन, सम्मुख
भुजाओं का युग्म बराबर हो या समानांतर हो, बराबर हो या समांतर हो। इसकी कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त आ गई, एक समांतर चतुर्भुज, सॉरी एक क्वेश्चन ही हो आ गया। सपोज एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होता है, तो एक पहली शर्त हो सम्मुख भुजाएं कैसी हो, बराबर, तो वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। दूसरी शर्त है कि या फिर सम्मुख कोण कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, या फिर विकर्ण परस्पर क्या करते हो, या फिर सम्मुख भुजाएं का युग्म, मतलब पेयर होते हैं ना, युग्म होते वो कैसे हो, बराबर हो और कैसे हो, समांतर हो। देखिए आवाज नहीं करना। समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। लिखा है आयत के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि आयत एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, है ना। अभी जस्ट उसमें विशेषताएं अपन ने पढ़ी और उसकी शर्तें पढ़ी है कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसका विलोम भी सत्य, विलोम का मतलब ये हुआ अगर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। मतलब उल्टा भी सही है और सीधा भी सही है। कोई क्वेश्चन करे आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और साथ ही साथ कैसे होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब उल्टा पूछ ले, अगर कोई चतुर्भुज है, अगर कोई चतुर्भुज है उसका विकर्ण समद्विभाजित करें और साथ ही साथ बराबर हो तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, आयत कहलाएगा। ओके, दोनों तरफ से। आयत जानते थे हो ना कि बना के दिखाऊं, बस ये आयत है, ये क्लियर बन गया। एकदम सीधे लाइन खींचेगी इसमें, ये ठीक है। हमेशा यहाँ पर ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। और यहाँ पर 90-90 डिग्री के एंगल भी बन जाते हैं। अब चलते हैं आगे। समकोण पर क्या करते हैं बताओ, एक दूसरे पर समकोण पर क्या करते हैं, बोलो ना, समद्विभाजित करते हैं।
समद्विभाजित करते हैं। देखना समद्विभाजित तो ये भी कर रहे हैं, पर ये 90 डिग्री पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें शब्द क्या नहीं है, समकोण शब्द नहीं है। लेकिन जो समचतुर्भुज होता है वो आपके दो प्रकार से बनता है, एक तो वर्ग जैसा और एक ये वाला, एक ऐसा बन जाता भाई। और ये वाला चित्र तो इधर भी बन सकता था, इधर भी वर्ग को भी आप क्या बोल सकते हो पता है, आयत बोल सकते हो। वर्ग को भी क्या बोल सकते हो, आयत बोल सकते हो, क्योंकि आयत क्या कहता है कि मेरे आमने सामने भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, मेरे चारों को 90-90 डिग्री के हो, ठीक है ना। क्या इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर है क्या 90-90 डिग्री के एंगल है, तो इसको आयत बोल सकते हो। बट इसको आप वर्ग नहीं बोल सकते, इस आयत को क्या, इस वाले चित्र को क्या नहीं बोल सकते, वर्ग नहीं बोल सकते हो। इसको आयत बोल सकते हो, इसको भी आयत बोल सकते हो। मतलब जो वर्ग होता है वो आयत होता है या हो सकता है, बट प्रत्येक आयत जो होता है वो वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पे आयत की कितनी आकृतियाँ बन रही है, 2, मैक्सिमम कितनी आकृतियाँ बन सकती है, 2, और वर्ग की अकेली एक ही आकृति बनेगी ऐसी। कोई पूछे ये किसकी आकृति है, वर्ग, ठीक है ना। और अगर कोई पूछ ले साथ ही साथ और किसकी भी है, ये आयत की भी है, किसकी है, आयत की भी है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को शर्तों को पूरा कर रहा है। तो देख लो इधर पहले तो आप समचतुर्भुज की बात कर रहे थे, समचतुर्भुज का शर्त तो यही है, आमने सामने भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो और समानांतर। तो देखने इसकी सारी भुजाएं, इसकी सारी भुजाएं कैसी है, बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, ठीक। तो ये क्या है, समचतुर्भुज है। विकर्ण एक दूसरे को 90-90 डिग्री पर काट रहे हैं, कितने डिग्री पर, 90-90 डिग्री पर। ये भी कितने पे काटेगा, 90-90 पर काटेगा। यहाँ पर बनने वाले जो कोण रहेंगे वो कितने डिग्री के रहेंगे, 90-90 के रहेंगे। इस यहाँ पर बनने वाले कोण, यहाँ पर बनने वाले कोण, ऐसे कितने के रहेंगे, 90-90 के, ठीक। राइट कर लो। एक लाइन और लिख लेना, समद्विभाजित करते हैं, इसका विलोम भी सत्य है। सत्य असत में ये पूछा जा सकता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और इसका विलोम सत्य नहीं है, तो फिर आपका वो लाइन ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और इसका विलोम भी सत्य है, तो आपका आंसर जो लाइन लिखी रहेगी वो क्या रहेगी, सत्य कहलाएगी। वर्ग के विकर्ण अभी लिखी लाइन, और बराबर, अरे अब नीचे ले आना, ले आने लाइन आ रही अबे ले तो तेरे से लाइन कैसे है देखना
देखो वर्ग के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और अभी जस्ट एक चित्र बना के दिखाया था समचतुर्भुज में, क्योंकि एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं इसको। ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर बराबर भागों में बांट रहे हैं। और साथ ही साथ कैसे बराबर भी है, कैसे है, और इसका विलोम भी कैसा है, सत्य है। सबसे रिवर्स सेवर कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, वो ही कहलाता है विलोम भी सत्य। अब इसमें सपोज सुन लेना मेरी बात, इधर देख लीजिए। वर्ग के विकर्ण परस्पर कैसे हैं, समकोण है और समद्विभाजित भी करते हैं, और साथ साथ कैसे हैं, बराबर है, ठीक है ना। और साथ ही अब उल्टा करके देखते हैं। सपोज दैट कोई चतुर्भुज है और उसके विकर्ण कैसे हैं, समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हो, साथ ही बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अगर वर्ग है तो विकर्ण बराबर होंगे, समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। और अगर कोई चतुर्भुज है और उसके विकर्ण बराबर है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। दोनों तरफ से चलना चाहिए ऐसा। कमल किशोर है, कमल किशोर के पिताजी का नाम क्या है, क्या नाम है, रवन। अच्छा, कमल किशोर के पिताजी है रवन मीना जी, ठीक है ना। एक लाइन मैंने बोल दिया। अब उसका उल्टा करते हैं, उसका विलोम करते हैं, मतलब विलोम भी सही होना चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने क्या बोला, कमल किशोर के पिताजी कौन है, रवन जी है। अब मैंने उल्टा बोल दिया, रवन जी के पुत्र हैं कमल किशोर। उल्टा किया तो भी सही और सीधा बोला तो भी सही। और अगर मैं ऐसा बोल देता कि रवन जी के पुत्र कमल किशोर नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती। रवन जी के पुत्र हैं कमल किशोर, इस लड़की ने बोल दिया, इस लड़की ने बोल दिया कमल किशोर रवन जी के पुत्र नहीं है, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो रहा है। ये तो गलत बोल रही हैं, या तो ये सही हो सकती है, या फिर दोनों के सीधा और उल्टा दोनों कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए। सूत्र भी ऐसे ही बनते हैं, a+b का होल स्क्वायर होगा तो कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। और अगर a स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2ab है तो भैया वो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसे लिख के देगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और वो ऐसे लिख के देगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। उल्टा पुल्टा दोनों कैसा होना चाहिए, सुलटा होना चाहिए, सही होना चाहिए। 8 नंबर, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है।
और उसका आधा। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, अब पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या है, एक त्रिभुज हो गया ए बी और सी। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, सपोज दैट देखना ए भी भुजा है और इसका मध्य बिंदु मैंने यहाँ पे अनुमानित तौर पे यहाँ लगा लिया और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मैंने लगा लिया, ठीक है। को मिलाने वाले रेखाखंड, इसको मिला दो आप, इसको क्या कर दीजिए आप, मिला दीजिए। ये रेखाखंड कहलाएगा। तीसरी भुजा, अब बताओ ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया, तीसरी भुजा बची कौन सी, ये, ठीक है ना। हाँ, भुजा के समानांतर होगा, देखो समांतर है और साथ ही साथ इसका कैसा होगा, ये आधा होगा। कैसा होगा, आधा होगा, ध्यान रख लेना। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड खाली, अब यहाँ पे आगे की लाइन छोड़ देगा आप खाली स्थान में, तो आप क्या लिखना, तीसरी भुजा के कैसा होगा, समांतर होगा और उसका कैसा होगा, आधा होगा। समांतर होगा और साथ ही साथ कैसा होगा, आधा होगा, ठीक है। कैसे यार, आप ये इस रेखाखंड का नाम दे दूं, क्या दे दूं, डी और ई, ठीक है ना। ये रेखाखंड डी और ई है, वो तीसरी भुजा बी सी के कैसा है, समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर है और साथ ही साथ क्या होगा, आधा होगा। कैसा होगा, आधा होगा। यहाँ लिखा आपने एक लाइन में और यहाँ लिख दिया आपने मैथमेटिक्स फॉर्म में, गणितीय रूप में ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई बोले इसको पढ़ के दिखाओ, तो कैसे पढ़ना पड़ेगा, डी ई समांतर है बी सी के, या डी ई बी सी के कैसा है, समांतर है। यहाँ इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, डी ई बी सी का आधा है, या डी ई बराबर 1/2 बी सी, ऐसे राइट कर लीजिए। ये एक 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, इधर की भुजा भी 8 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं मैंने आपको दे दी है। अब आपसे मैंने पूछ लिया, बताओ डी ई का मान कितना है, 5, क्योंकि आपने पढ़ लिया है पहले ही। ये लाइन इसलिए लिख पा रहा हूँ कि आप कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आए तो उसको सोल्व कर दो आप, क्योंकि मैंने लिखवा दिया ना, आधी होती है वो, कैसी होगी, आधी, तो यहाँ डाइट कर दो, 5 होती है। इस भुजा को देखना, तीसरी भुजा को। अब चित्र हमेशा ऐसे ही बना नहीं हो सकता, चित्र ऐसा बना के दे सकता है आपको। ए बी और सी, पहले दो भुजाएं ये ली थी, अब सपोज दैट उसने ये दो भुजाएं ले ली, तो इस भुजा का मिड पॉइंट ये और इस भुजा का मिड पॉइंट ये, इन दोनों क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये क्या कहलाएगा, एक रेखाखंड कहलाएगा। नाम कुछ भी दे दो, डी दे दो, वापिस क्या दे दो, डी। ये डी ई जो रेखाखंड है वो किसके समांतर होगा, बोलो, ये डी ई समांतर किसके समांतर होगा, बी ए सी के। अरे भैया डी ई ऐसे जा रहा है, ए सी ये रहा है, ए सी समांतर होगा ना, तीसरी भुजा है ना ये, ऐसे। और साथ ही साथ ये डी ई कैसा होगा, आधा होगा, किसका होगा, ए सी नहीं करना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु मध्य बिंदु से
दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा या तीसरी भुजा लिख लो, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये उसका उल्टा लिख दिया अपन ने, अभी जस्ट लिखा था ना, उसका क्या है, विलोम है। ये क्या है, विलोम। 8 नंबर लिखा था, उसका विलोम लिख दिया। क्या लिखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु अपन ने सिलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। दूसरी भुजा के समानांतर, अब देखना ये मध्य बिंदु सिलेक्ट किया और कोई दूसरी भुजा ले ली। अब यहाँ पर देखना मध्य बिंदु यहाँ पर बनाऊंगा, दूसरी भुजा ये वाली लेंगे। अब इसके क्या खींचेंगे, समानांतर लाइन। अब यहाँ लेंगे, देख समानांतर लाइन किधर खींचेगी, इधर ही खींचेगी। तो खींची गई रेखा, ये वाली रेखा, तीसरी भुजा, अब तीसरी भुजा ये बन गई, तीसरी भुजा को क्या कर देगी, वो समद्विभाजित कर देगी। हो गया काम खत्म, ये करती है। देख लो एक बार और समझ लो इसको, समझो फटाफट। उसका 8 नंबर का उल्टा है। 8 नंबर ने क्या बोला था है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। 8 नंबर ने ऐसा बोला था, लेकिन 9 नंबर उसका उल्टा बोल रहा है। किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये एक भुजा का मध्य बिंदु, ये मैंने एक ही भुजा का क्या ले लिया, मध्य बिंदु, दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर लाइन खींचना। बताओ, मैं यहाँ से एक लाइन खींचना चाहता हूँ इस मध्य बिंदु से, और इसके समांतर खींचना चाहता हूँ, तो किधर, इधर खींचूं, इधर खींचूं, इधर खींचूं, किधर खींचना चाहिए। ये इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे कि नहीं लगाओगे, कि इस भुजा के समांतर खींचोगे तो किधर जाएगी वो लाइन, एकदम इधर ही जाएगी। खींची गई रेखा, ये वाली रेखा, तीसरी भुजा, अब तीसरी भुजा कौन सी रेखा, ये वाली है, क्योंकि इसकी बात ही नहीं करी थी अपन ने। तीसरी भुजा को क्या करेगी, वो समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांट देगी। नाम दे दो इसको ई, तो ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी। ठीक है, ये दोनों कैसी है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है, समांतर है, और इसका मध्य बिंदु है ये वाला डी, ध्यान रख लेना। तो एक तो हो गया, अरे बाबू बन जाए यार, ए डी बराबर डी वी, ए डी बराबर डी वी। क्यों लिखा मैंने, मध्य बिंदु पहले ही बोल दिया था उसने, एक भुजा का मध्य बिंदु, इसलिए ये दो बराबर भागों का ए डी बराबर डी वी। फिर हमने क्या किया था, इसके समानांतर, तो ये वाली भुजा भी कैसी होगी भैया, ए ई बराबर ई सी। ठीक है, समांतर लाइन तो आपने खींची थी, यहाँ स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि डी ई समानांतर होगी किसके, बी सी के। ऐसा नहीं आ रहा समझ में, चलो इसको लिख देते हैं। हो गया। त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु बनाया था डी, इसलिए ए डी बराबर क्या हो गया, डी वी। एक रेखा खींची थी डी ई जो समानांतर होगी बी सी के, उस कंडीशन में तीसरी भुजा भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। इसको समझ लो, ये एक त्रिभुज है, ये क्या एक, कोई भी एक भुजा का क्या ले लो,
मध्य बिंदु, कोई सी भी एक भुजा, या तो इसका या इसका या फिर इसका। तो मैंने इस ए बी भुजा का क्या ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया। जैसे मध्य बिंदु लूंगा तो आप मुझे बताइए कि ए डी का मान डी वी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला टुकड़ा ये वाला टुकड़ा कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर उसने क्या बोला था, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक लाइन खींचो। तो कौन सी भुजा की लाइन बराबर समांतर खींचोगे आप, या तो इसके समांतर खींच दो या फिर इसके, किसके समांतर खींचो, आपकी मर्जी बोल दो। इसके समांतर खींचो, इसके समांतर खींचो, चाहे तो बीसी खींच दो चाहे एसी के खींच दो। अगर आप बीसी के समांतर खींचोगे तो लाइन यूं जाएगी, अगर इसके समांतर खींचोगे तो लाइन यूं आएगी। आ गया, ठीक है। ये पॉइंट नाम डी है तो यहाँ क्या दे दो, ई दे दो। तो एक रेखा कौन सी आ गई है, डी ई। ये समानांतर है, किसके समांतर है, चिल्लू और पानी में 2-3 बार डूब जाया करो। क्या होगा इसका आंसर, अब समद्विभाजित करती, कौन सी भुजा समद्विभाजित होगी, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, अब यह काटा है ना उसने, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हो गया, कर लो राइट। बोलो मती, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, ये क्रम से मिलाने पर जो भी है बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। कोई चतुर्भुज है, उसके मध्य बिंदु को क्रम से मिलाना है। मान लो ऐसे कोई भी चतुर्भुज बनाना है, आड़ा तिरछा टेढ़ा बेड़ा कैसा भी चतुर्भुज, 4 भुजाएं होनी चाहिए बस। क्या होनी चाहिए, चाहे वो समलंब हो सकता है, चाहे वो समचतुर्भुज हो सकता है, चाहे वो समांतर हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, काइट हो सकता है, कुछ भी हो। बट शर्त क्या है, मध्य बिंदुओं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु आ गए अनुमानित तौर पे। इनको क्या करते हैं अपन, मिला देते हैं। तो देखना, आपने देखा कि इसकी ये वाली भुजा बराबर हो गई, इसके ये भुजा और ये भुजा कैसी हो गई, बराबर हो गई। और आमने सामने की भुजा जब बराबर हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, आपका समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। चाहे ये चतुर्भुज आपने जो बनाया वो भले ही समानांतर चतुर्भुज हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस शर्त ये कि इनके मध्य बिंदुओं को क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा।
अब उसमें क्या आएगा, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज खालिस्तान होता है। तो आप क्या लिख देना, समांतर चतुर्भुज होता है। पूरी लाइन लिखी हुई आएगी तो सत्य सत्य में आ जाएगा, तो सत्य लिख देना। ओके, कर लीजिए राइट। अंदर नया चतुर्भुज बना जो है समांतर, नाम है KLMN। ओके, लाइन समझ में आ गई है। कोई भी चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से अगर आपने मिला दिया और उसके अंदर एक आकृति बनेगी चतुर्भुज की, वो आकृति चतुर्भुज की बनेगी, वो कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। एक चतुर्भुज लिखते जाओ के कोण थ्री रेसो 5 रेसो 9 रेसो 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, मोस्ट भी है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 अनुपात बोलते हैं इसको, के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। समझना, अब राइट नहीं करना है किसी को भी। तो कोई चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के कोण मान लिए अपन ने, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। थ्री 5 चतुर्भुज में 4 कोण होते, 4 कोण आपने राइट किए और यहाँ पर आपने उनके रेशो भी लिख दिए। इस प्रकार के सवालों के बारे में आपको जानकारी होगी। अब रेशो से आपको थोड़ा सा रेशो हटाना होता है, तो साथ ही साथ हम कोई भी वेरिएबल साथ में ले लेते हैं। जैसे कि एंगल ए का मान कितना हो गया, 3x हो गया। डायरेक्ट नहीं लिखते कि एंगल ए का मान 3 है 5, ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते, 3x हो गया। एंगल बी का मान कितना हो गया, 5x। एंगल सी का मान कितना हो गया, 9x। एंगल डी का मान बोलो, 13x। हमारे पास चारों कोणों के कुछ वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद में आपने पढ़ा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। हम जानते हैं कि पूरा फोकस बोर्ड भी रखना है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मैंने लिख दिया। एंगल ए का मान, एंगल बी का मान, सी का मान, डी का मान, ठीक है। कमल किशोर में एक चार्टर लगाना कोई है कि पास पास, क्या कर रहे रे तू? सभी का क्या होना चाहिए, एडिशन होगा।
5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 ओके। 30 कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। 3 से 36 कटना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये मान किसका आया? ये क्या यही पूछा था उसने? नहीं, हमें सारे एंगल पता करने। एंगल ए बराबर कितना दे रखा है? 3x। तो 3 गुणा कितना कर दूं मैं? 12। आंसर बोलो कितना आया? 36 डिग्री। एंगल बी बोलो कितना दे रखा है? 5। तो 5 गुणा कितना करना चाहिए मुझे? तो आंसर बोलो कितना आया? सी बोलो 9 इंटू कितना आया? और क्या? 13 इंटू कितना करना चाहिए मुझे? बोलो कितना आएगा आंसर? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट। 156। 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 कम 12 और 1 13। गलत बोल दिया क्या? यही आपकी क्या है आंसर? राइट कर लीजिए। एंगल ए का मान 36, एंगल बी का मान 60, सी का मान 108 और डी का मान आ गया 156 डिग्री। यही आपसे फाइनल।